हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट साइंस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है हर एग्जाम में। आप देखो एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पर्यावरण से संबंधित यानी कि जल के लिए कौन सा अधिनियम बना, वायु के लिए, इन सब के लिए जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वो कैसे बने और कब बने, इससे रिलेटेड है। तो आज हम ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से अधिनियम है। अगर आप इतने याद कर लेंगे तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको, पर्यावरण से संबंधित हमारे संविधान में जो दिया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसके प्रति हम अपने कर्तव्य को निभाएं, तो वो दिया है हमारे डीपीएसपी जो हैं। डीपीएसपी आप जानते होंगे, जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो है आपको पता ही है, भाग 4(1) क्या है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है ना, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। इसके जो अनुच्छेद 51A में सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। कौन से, 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उससे आपको अभी कोई नहीं है, वो शिक्षा से संबंधित है। तो जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, उन्हीं में जो है ये पर्यावरण से संबंधित भी था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें इसे जोड़ा गया था संविधान में। पहले कर्तव्य जो थे वो संविधान में नहीं, मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, बाद में जोड़े गए, उसमें एक है 10 में से जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड है। और भाग 4 जो है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, डीपीएसपी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हमारे जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो बातें हैं वो संविधान में कहाँ पर दी गई हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पे बताइए, मैं आपको बता रही हूँ कि भारत इसके प्रति सजग कब हुआ कि हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अधिनियम बनाने चाहिए। पर्यावरण में सब कुछ आता है, जल, वायु, पृथ्वी, सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद भारत का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया। उन्हें इससे पहले भी पर्यावरण संरक्षण बहुत सारे नियम अधिनियम बने हुए थे, ऐसा नहीं है, बने थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए थे, लेकिन इस सम्मेलन के बाद ज़्यादा सजग हो गया था भारत। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा है। तो एक जो 1972 में पूरी पर्यावरण से संबंधित नीति बनाई गई। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये लिखा है कि उसके बाद में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में ये बदल गई नीति जो थी। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय 1985 में बना, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जो अधिनियम है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। मैंने जो नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे अधिनियम जो हैं जोड़े हैं अपने इस नोट्स में। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, देखते हैं कि क्या है वो अधिनियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये सबसे पहला है भारतीय वन अधिनियम। यानी कि हम देखो, याद करने का तरीका ऐसा ही है। सबसे पहले वन अधिनियम, देखो मैंने कहा 1927 अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, ये वन अधिनियम था। ठीक है, उसके बाद 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया कि वन अधिनियम तो है हमारे पास वनों की रक्षा के लिए, लेकिन वन के अंदर जो जीव हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए अधिनियम बाद में बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वनों के संरक्षण के लिए भी अधिनियम बना फिर 1980 में। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव का अब संरक्षण हमें करना है तो 1972। फिर ये सिंपल वन अधिनियम है, लेकिन हमें तो भैया वनों का संरक्षण करना है, तो इसलिए 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम आया। जब हम वनों का संरक्षण करेंगे तभी वन्य जीव हमारे सुरक्षित रह पाएंगे। जब वनों का संरक्षण करेंगे तो हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना होगा भाई, उसके चारों ओर जो पर्यावरण है, तो 1986 में ये आया। फिर उसके बाद केवल वन जीव का नहीं, जैव विविधता का मतलब क्या हुआ कि जीव जंतु पेड़ पौधे जिनकी भी जितनी भी स्पीसीज, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो, वो होती है जैव विविधता। यानी कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो बहुत हैं, विविध माने बहुत टाइप के हैं, तो उनका भी हमें संरक्षण करना है। तो 2002 में अधिनियम आया, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसका संशोधन हुआ
इसी ये जो ऊपर वाला वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण 1972 वाला अधिनियम है, इसका संशोधन हुआ 2002 में। तो 72 से 2002 ऐसे याद कर लीजिएगा, उसके 72 हैं, उसमें 2002 हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका संशोधन हुआ है। संशोधन वाला अगर आ गया तो आपको ये डेट लिखनी होगी, डेट पूछते हैं तो। फिर इसके बाद वन अधिकारों से संबंधित अधिनियम ऐसे करके आ जाता है, या पूरा ये लिखे जाएगा ट्रैविंग एंड अनपारंपरिक वनवासी। तो वन अधिकार अधिनियम भी कहते हैं इसे। तो ये 2006 में आया, जब भैया वन में सारे वन्यजीव संरक्षण हुए, उसमें आदिवासी भी रहते हैं तो उनका अधिकार भी तो है उस क्षेत्र पर, तो ये बाद में आया 2006 में। फिर हरित प्राधिकरण अधिनियम आ गया, हमें सारी हरियाली का जो है उसको संभाल के रखना है, 2010 में आ गया ये। ठीक है, अब और भी लिखे हैं मैंने बहुत अच्छे वाले सारे जो इम्पोर्टेंट हैं। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, यानी कि वायु को भैया प्रदूषित नहीं होने देना है, तो 1981-82 में आया, और इसका संशोधन जो है वो 87 में हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहीं 81 लिखा है, कहीं 82 लिखा है, आप जब ऑप्शन में आए तो उसको देख लीजिएगा। फिर जल प्रदूषण कई रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम आ गया, जब वायु को रोकेंगे तो आप जल को भी रोकेंगे भाई, तो ये उससे पहले आ गया था। जब हमारा पानी स्वच्छ होगा, जल ऊपर से बारिश का गिरेगा वो स्वच्छ होगा, तो हमारी वायु भी स्वच्छ होगी, है ना। तो वायु वाला बाद में आया, इसको याद रखिएगा, वो 81-82 में आया, ये 74 में आया। फिर खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, जितने भी अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसके लिए नियम बना 2008 में। 2008 में बनाया गया कि भाई जो खतरनाक प्रोडक्ट निकल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, उसके लिए नियम बनाओ। फिर बायोमेडिकल आप समझ गए, अपशिष्ट जो निकलते हैं, जैसे जब कोविड था तो पीपीई आपने किट देखी थी, वो इधर उधर पड़ी रहती थी, ग्लव्स पड़े रहते थे, तो इस अपशिष्ट को जो है, या जो इंजेक्शन के वगैरह होते हैं, इसको प्रबंधन के नियम भी आया, वो 1998 में पहले ही आ गया था। ठीक है, खतरनाक अपशिष्ट वाला बाद में आया, पहले बायोमेडिकल वाला आ गया था, कि बायोमेडिकल यानी कि अस्पतालों से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसको कैसे डिस्पोज़ करें। फिर जब देखा कि अरे इसको तो डिस्पोज़ कर लेंगे, लेकिन और भी ख़तरनाक है, फिर ई कचरा नियम। ई कचरा नियम क्या होता है? ई कचरा वो होता है जो हम इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सामान होता है उसका कचरा हम इधर उधर फेंक देते हैं। तभी तो आजकल देखा है मोबाइल के साथ चार्जर नहीं आ रहे हैं अब, तो क्योंकि हम क्या करते थे, एक मोबाइल, हमारे घर में 10 मोबाइल हैं, 10 चार्जर होते थे, ख़राब हो गए, इधर उधर पड़ा है, तो ये ई कचरा होता है। इसके लिए 2011 में नियम आया, इम्पॉर्टेंट है ये, 2011 में नियम आया है। बैटरी प्रबंधन और जमा नियम, यानी कि बैटरी जो, देखो मैंने बताया, बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं ख़राब हो जाती हैं, इधर उधर उनका मटेरियल पड़ा रहता है, तो उसके लिए 2001 में ही आ गया था, क्योंकि इन्वर्टर लोग क्या पहले था, और ई कचरा और कंप्यूटर और इन सब से रिलेटेड लोग बाद में सजग हुए, तो ये 2011 में आया, आप ऐसे याद कर लेना। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, देखो हम तो 2000 में आया, ये हमने क्या करा था, वायु प्रदूषण वाला अलग है, वो 81-82 में आया, 87 में संशोधन हुआ। जल वाला पहले ही आ गया था 74 में, ठीक है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वो 2000 में आया कि कितने डेसिबल तक की जो प्रदूषण है वो प्रदूषण में आएगा, ध्वनि में, या नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय जल नीति आई 2002 में, इसको याद रखिएगा। कारखाना अधिनियम आया 1948 का है, 87 में इसका जो है संशोधन हुआ, इसलिए याद रख लेना, ये 48 को उल्टा करेंगे आप 84 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, तो ये है। ठीक है, इसके बाद नदी बोर्ड अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम में मैं आपको बता दूं कि इसमें था कि कारखाने में जो है जैसे जो मज़दूर काम करते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इसके लिए है ये। नदी बोर्ड अधिनियम नदियों की सुरक्षा और उसके लिए 1956 में आया। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, ठीक है, अगर पर्यावरण के लिए आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप पर्यावरण से संबंधित आपकी कोई चीज़ जो है नष्ट हो रही है, तो उसके लिए आपको न्याय मिलेगा, उसके प्रति आपको जो भी उसका क्या कहते हैं, इसका जो भी पैसा है या जो भी उसका कंपनसेट है वो आपको मिलेगा, ये है इसमें ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1995 में आया। ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनिमयन और नियंत्रण नियम जो है वो कब आया, 2000 में आया। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ओजोन को अगर हम क्षय करेंगे तो वो तो बहुत ही वो परेशानी वाली बात है, तो इसीलिए है कि ओजोन को क्षयकारी जो पदार्थ हैं उनको हम कम करें अपने घरों में, कैसे हम बचें उससे, ये 2000 में नियम आया।
फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई 2004 में, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। तो ये इतने मैंने आपको बताए हैं, 21 हैं। इन 21 में से एक दो ज़रूर आपके लिए मिल जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए इसको बार बार वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये रट जाएंगे। ये मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं सब जगह से, क्योंकि केवल जो जैव विविधता है, पर्यावरण संरक्षण है, ये तो सब बता देते हैं। तो और एक्स्ट्रा मैंने सोचा कि देखे जाएं, और भी नियम आए होंगे तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अधिनियम, नियम, ये शब्द ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और संशोधन वाला, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।